जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, अगर आपने मेरा चैनल खोल ही लिया है, यानी मेरे वीडियो ये खोल ही लिया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और पूरा देखेंगे तो ऐसी बात नहीं कि आपको कुछ लाभ नहीं होगा या आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इस कविता से आपको जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त होने वाला है, अगर आप दिमाग से सोच कर देखेंगे तब ना। अगर आप दिमाग से नहीं सोचेंगे, वो केवल जातिवाद पर रहेंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, केवल नुकसान ही होना और हो रहा है। कि कुछ जाति का तंज झेलते, कुछ जाति का तंज झेलते, कुछ धर्मों का झेल रहे, और वो 15 होकर भी यारो हम 85 को पेल रहे। कि साथियों, कुछ लोग तो हमारे देश में, आप पता है, किसी से नहीं छिपी ये बातें, हर रोज वीडियो आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को जाति के नाम पर सताया जाता है, तो कुछ लोगों को धर्म के नाम पर घेर लिया जाता है। और वो केवल 15% लोग होकर 85% बहुजनों को पेल रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं। और जो हिंदू अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं, उनको भी तो मार रहे हैं। किसान हिंदू ही तो होते हैं। किसानों को कितना सताया था इन्होंने दिल्ली में किसान आंदोलन में, कि ये लोग 15% होकर 85 को पेल रहे हैं। यानी इनमें 15 में भी साथियों 10% अच्छे लोग हैं, जिनको हम बुरा नहीं कह सकते। केवल 5% लोग वो कर रहे हैं जिन्होंने 100 कौरवों को 5 पांडवों ने हरा दिया था। ऐसे ही ये लोग 5% लोग होकर, यानी देश की 95% जनता को पेल रहे हैं, सता रहे हैं। कि हर दिन घटती घटना यहाँ पर वो लहू से खेल रहे हैं। कि साथियों, हर दिन घटनाएं घट रही हैं, ये लोगों के खून से खेल रहे हैं। कि हर दिन घटती घटना यहाँ पर वो लहू से खेल रहे, और बहना के शासन के आगे सभी यहाँ पर फैल रहे। कि साथियों, बहन जी का जो शासन है ईमानदारी से, वो सर्व समाजों के लिए सुखदायी रहा, और बहुजनों के लिए तो खासकर सुखदायी रहा है। क्योंकि जब बहन जी की सत्ता होती है तो कोई गुंडा बाहर फालतू मुंह नहीं निकालता, चाहे उसकी कोई सी भी जाति क्यों ना हो, चाहे वो ऐसी समाज का ही क्यों ना हो गुंडा। मगर गुंडों को बख्शिश नहीं की जाती बहन जी की सरकार में, चाहे गुंडा ठाकुर समाज का हो, चाहे गुंडा कोई सी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। मगर बहन जी की सरकार में गुंडों को बढ़ावा नहीं दिया जाता, जैसे वर्तमान में हो रहा, अब हो रहा है। ये पूर्व में कांग्रेस की रही सरकार, ये सपा सरकार में होता रहा है। कि बहन जी के शासन के सामने यह सबका शासन फेल रहा। बहन जी के शासन में शासन, अनुशासन, प्रशासन, यानी सब शक्ति वर्तता था, ढील किसी को भी नहीं देता था। कि गुंडाई उनकी रेप रोड पर, आपने सुना होगा बीजेपी का नेता रोड पर ही सेक्स कर रहा है, रेप कर रहा है। कि गुंडाई उनकी रेप रोड पर, महंगाई सब झेल रहे। आज तो मोदी जी ने महंगाई की है, बीजेपी ने महंगाई की है, उस महंगाई से हर कोई लड़ रहा है। कमाई इतनी नहीं है जितनी महंगाई है साथियों। महंगाई इतनी है कि बहुजनों का जीना दुश्वार हो रहा है। कि महंगाई सब झेल रहे, और बहन बेटियों की आगू से गुंडे आज भी खेल रहे हैं। कि साथियों, बहन बेटियां जो है वो दलित समाज की हैं, चाहे बीसी समाज की हैं, यानी उनकी बहन बेटियों को भी वो गुंडे आज भी बख्श नहीं रहे हैं। उनको कोई डर नहीं है, उनको कोई खौफ नहीं है, क्योंकि वो लोग ऊंची जाति के हैं। और नीची जाति का कोई गलती करता है तो उसके घर बुलडोजर चल जाती है, उसकी बर्बादी हो जाती है। मगर उनके समाज का कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा कसूर क्यों न कर दे, उसको कोई परेशानी नहीं है। आपने देखा होगा ब्रजभूषण ने, यानी महिला जो पहलवान थी, उनके साथ यौन संबंध बनाए, मगर आज तक उस व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ। अगर कोई आम आदमी होता तो पते नहीं, न जाने उसके साथ क्या होता, उसकी बर्बादी हो गई होती, उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। तो साथियों, जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। ये देश हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है। किसी एक व्यक्ति का ये देश नहीं है, या किसी एक जाति धर्म मजहब का देश नहीं है। ये देश हम सबका है, इसीलिए हम इस देश को बचाएं साथियों। और 15 की तो आप छोड़िए, 5% यही लोग जो लोगों के लहू से खेल रहे हैं, दरिंदगियां कर रहे हैं, इन सबसे बचने का सिर्फ यही उपाय है, अपना कीमती वोट बहन जी को देना। 27 में उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में जरूर लाना, तभी हम लोगों की इज्जत आबरू बच सकती है, अन्यथा हम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। साथियों, वीडियो को लंबा ना करते हुए चाहता हूं साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरी कविता आपको पसंद आई है, तो एक छोटी सी कमेंट जरूर लिख देना साथियों, और वीडियो को लाइक करना। और साथियों, काश आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़
मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करो, ताकि इस तरह की कविताएं देश हित में और जनहित में मैं आपको लाता रहूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। साथियों, हमारा चैनल है मनोज कुमार 909 और हम यानी राजनीति पॉलिटिक्स पर ही कविताएं लाते हैं। आपको अगर अच्छी लगे तो और भी हमारी कविताएं जरूर सुनना एक दो कि साथियों हम क्या कहना चाहते हैं कविताओं के माध्यम से। चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।